बेटा? Hello everyone, good morning. How are you all? Hello, Hello, good sir. morning, Hello, sir. Hello, sir. Yeah, fine. What about you? I'm also fine, thank you, thank you. Let us start the session for today. In today's maths class, again we are going to drill the concept of the concept related to the numbers, the concepts related to the operation for operation with numbers. तो एक बार देखते हैं क्या करना है. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. Today we are going to talk about this kind of concept. I think now it is clear ना? I hope now you all can add the numbers. मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं या Yes, sir. तो कर पाएंगे? Yes, sir. चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं. आज इसमें एक बार रिकैप करूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा. रिकैप करने में करते हैं. बारी बारी से मैं सबसे आज पूछूंगा. ऋषभ Tiwari, start your mic beta and tell me the answer of this question. Rest of the students has to mute themselves. बाकी बच्चे अपना माइक प्लीज बंद कर लें, सभी बच्चे. ऋषभ तिवारी, start your mic and tell me the answer beta. Rishabh Tiwari is not connected properly. So, Aanchal Paswan, start your mic beta. Aanchal Paswan. ऋषभ जस्ट वेट अब नाउ. अभी अब आंचल बता रही है. आंचल बताइए. व्हाट शुड आई राइट हियर बेटा? जब मैं नाम लूं तब आपको कैलकुलेट नहीं करना है. सभी लोग कैलकुलेट किए रखे. मैं समय नहीं दूंगा आपको कैलकुलेट करने का. सर 50. यहाँ पे 50 लिखा जाए. क्यों आंचल? इस बॉक्स में कितना लिखें आंचल? इस बॉक्स में कितना लिखें? ये और ये बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए. What should I write? आंचल सर 200. आंचल ने ही बोला 200. सही है या गलत है? सर 200. किसी और बच्चे से भी पूछते हैं, किसी और बच्चों से भी पूछते हैं. कनीश फातिमा, स्टार्ट योर माइक एंड टेल मी द आंसर. सर 200. 200 होगा कंफर्म? तुम भी गलत बता रही हो. दिव्यांशी, आवाज नहीं आ रही बेटा. दिव्यांशी आपकी आवाज नहीं आ रही है. शायद कुछ दिक्कत है आपकी माइक के साथ. अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर से आप डिस्कनेक्ट होकर के दोबारा आप ज्वाइन कर लें. आपकी आवाज नहीं आ रही है. फिलहाल आप भी 200 बोल रही थी. 200 लिख करके चेक करते हैं कि 200 में जब 200 और प्लस करेंगे, यानी ये प्लस करेंगे तो ये टोटल हो जाता है 400. तो अगर 400 वो भी है तब तो ये सही है. 150 एंड 250. 150 में 50 और ऐड करेंगे 200 और उधर 200, यानी बिल्कुल सही. इट इज ऑल्सो 200 मतलब 400. तो ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है. दैट मीन्स यू ऑल आर करेक्ट. Now let me ask from another one to check that whether you all can answer the questions or not. Now tell me the answer of this question.
Who will tell? Rishabh Tiwari. Again. थोड़ा नेटवर्क को लेकर के इनके पास समस्या है. अनन्या शुक्ला. Sir, 200. 200 इज द करेक्ट आंसर. अनन्या, जियो का सिम यूज कर रही है, एयरटेल का या वोडाफोन का, किसका यूज कर रही हो? सिम कौन सा यूज कर रही हो बता दो. जियो का या एयरटेल का? अभी जो एयरटेल. एयरटेल से अभी क्लास ले रही हो? यस सर. चलिए, यानी आपके यहाँ पे अच्छा नेटवर्क रहता है, हम लोग के यहाँ पे गड़बड़ रहता है एयरटेल इस समय. चलो कोई बात नहीं, बेहतर है. 200. आप घबरा गए कि सर क्या पूछने लगे, ये तो मैथ का क्वेश्चन नहीं है. क्यों? ये कौन से चैप्टर में है? ये तो बुक में है ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया. 200 में 100 और प्लस करेंगे 300 हो जाएगा. 300 में 200 और ऐड करेंगे तो 4 and 500 हो जाएगा. ये टोटल 500. तो ये 500 के इक्वल है. दैट मीन्स इट इज करेक्ट. नाउ मूविंग हेड ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. अभी नेक्स्ट क्या है? ये प्लस करना तो आप लोगों ने सीखा, इसी में माइनस भी एक बार चेक कर लेते हैं. माइनस तो अभी फिलहाल कभी मैंने चेक नहीं किया था, आप लोगों से पूछा नहीं था. ये 500 में 50 मानते हैं. 50 प्लस 50 प्लस 20 is equal to 80 minus. Now let me check how many students can use their brain. Sonakshi Pal, what should I write in the box beta? आपका आवाज नहीं आ रहा सोनाक्षी. ईयरफोन निकाल लीजिए, मोबाइल फोन में से निकालिए, फिर बोलिए. आप बोलिए बेटा. शायद आपने माइक का एक्सेस नहीं दिया है. आपने जूम इंस्टॉल तो किया होगा, माइक का एक्सेस आपने नहीं दिया होगा, इसीलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है. आप भी एक बार सेशन को एंड करके एक बार चेक करिए, नहीं तो आवाज आपको सुनाई पड़ रही है तो एक बार ये क्लास कर लीजिए आज, और उसके बाद जूम को दोबारा अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना. और सभी जो भी एक्सेस मांगे सबको अलाउ करना है आपको. आपकी आवाज, आपका मुंह ऊपर नीचे हो रहा है, मैं बिल्कुल देख पा रहा हूँ, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है. चलिए, और मैं अभी तक किससे नहीं पूछा? सलोनी जायसवाल, स्टार्ट योर माइक. व्हाट शुड आई राइट इन द बॉक्स बेटा? सर बोर्ड दिख नहीं रहा है. बोर्ड आपको दिख रहा है, आप झूठ बोल रही हो. बिल्कुल स्पष्ट. नो सर. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है. अब अभी दिख रहा होगा. आप बताइए. बिल्कुल दिख रहा है सर. ब्लैक कलर दिख रहा है. ब्लैक कलर दिख रहा है तो ये आपका ये हर दिन की आप ब्लैक कलर का ऐसे ऐसे पढ़ती हो? आपने कैमरा अपना बंद कर रखा है फिर इसका मतलब? नो सर. हमेशा आपको बोर्ड कभी भी नहीं दिखता है या अभी नहीं दिख रहा है? हर दिन अभी नहीं. कभी नहीं दिखता तो आप अपना जूम अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करिए. आपने अपने कैमरे का एक्सेस नहीं दिया है, या फोन स्कूल पे भेज करके सही कराइए. जब पूछो तो फिर बोर्ड नहीं दिख रहा है, ये बहाना मार देती हूँ. आकांक्षा उपाध्याय ने हैंड रेज किया, जरा बताइए. व्हाट शुड आई राइट हियर? 20. ये आकांक्षा उपाध्याय ने बताया है. क्या बेटा, थोड़ा सा ब्रेन यूज करो, मैंने पहले बताया था. ये आपका आंसर लगातार 3 दिन से बिना सोचे समझे आप कोई भी आंसर बोल देती हो. इट इज नॉट करेक्ट. इट इज नॉट गुड थिंग. ये 50 रुपीज आपके पास है, 20 रुपीज और किसी ने दे दिया, आपके पास टोटल कितना हो गया? माइक ऑन करिए पहले. आकांक्षा सर 70. कितना हो गया? 70. अब ये 70 कब इक्वल होगा? जब 80 में से 20 माइनस करोगी. 80 में से 20 रुपीज जब कम करोगे तो कितना हो जाएगा? ये
कितना कम हो जाएगा? 80 में जब 20 कम करोगे तो कितना कम होगा? सर 6। तो 80 में से जब 20 कम करोगे तो 6 नहीं 60 हो जाएगा। तो आपको ये 50 प्लस 20 इक्वल टू 70 होता है, ये 60 होता है, तो कैसे इक्वल होगा? आपको इसको इक्वल बनाना है ना, तो कितना Yes, इससे कम sir. करना है कि इसके बराबर हो जाए? सर 20। अभी भी 20। ये 50 प्लस 20 70 रुपीज होगी आपके पास। अब इसमें 80 रुपीज में कितना पैसा कम कर दो कि ये इसके बराबर हो जाए? ये आप हो या आपकी बहन है, आपके पास 70 रुपीज है, आपकी बहन के पास 80 रुपीज है। आपकी बहन से मैं कितना पैसा ले लूं कि उसके पास भी 70 रुपीज हो जाए? सर 60। क्या यार ताजुब है, आप फोर्थ में कैसे पहुंच गई हो? क्या पढ़ा है आपने? लगातार 3 दिन का वीडियो आपके पेरेंट्स को बुला करके डिस्कस करना पड़ेगा आपके बारे में। आराध्या वर्मा आप बताइए। सर 61। से बोलिए आराध्या। सर 60। तो पिक्चर नहीं दिख रहा है। आराध्या अब ढंग से आप भी सोचिए, ये आपके पास देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए कहां पे चूक हो रही है, लोग नहीं बता पा रहे हैं। ध्यान, ये कौन सा साइन है? ये दिख रहा है? ये कौन सा साइन है? ये कौन सा? इक्वल। इक्वल। इक्वल मीन्स क्या हुआ? इक्वल इक्वल के जितना इधर रहेगा इक्वल के इतना, ये इक्वल कब होगा? जब जितना इधर है उतना ही उधर रहेगा, तभी तो इक्वल होगा। यस सर। सर यहाँ पे 10 होगा। सर 10 होगा। ये सारा ध्यान। नाउ टेल मी आंसर, व्हाट शुड आई राइट देयर? सर 10। 10। सर 10। पहली बार क्या बोला था? सर 60। 60 कैसे बोल दिया था? ये 50 में से 20। अच्छा एक गलती और हुआ है बेटा, 60 भी तो नहीं होगा। 50 में से ये पहले तो ये प्लस था, 50 में से जब 20 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 80 में कितना माइनस करेंगे 30 हो जाए? ये पहले प्लस था या अभी प्लस हुआ है? ये शुरू से माइनस ही था। क्यों ऋषभ? यस सर माइनस था। जब मैं उसे तब ये प्लस था, बाद में ये माइनस हो गया। आप समझ में आया? चलिए मैं इसको जब मैं इरेज कर रहा था तब इसको। आप बताइए 50 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो गया? 70। 80 माइनस हाउ मच इक्वल टू 70? सर 10। 10 लिखा जाएगा तभी तो ये 70 होगा, तभी तो ये इसके बराबर होगा, तभी तो। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे अभी मैं प्लस के बजाय माइनस भूल गया था, मान लीजिए। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूं। अब बताइए 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 माइनस कितना? सर 50। 50 में से 20 माइनस करेंगे, 50 में से 20 कम करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 30। अब आपकी सिस्टर के पास अगर 80 रुपीज है तो उसमें उसके पास कितना कम कर दिया जाए कि उसके पास भी 30 रहे? तभी तो इक्वल वाली प्रॉपर्टी सही मानी जाएगी। 80 में से अगर आप 50 कम करेंगे तब 30 बचेगा, तो वहां पे 50 होगा। बिल्कुल सही।
बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो सभी लोगों ने कर लिया होगा। Yes, sir. Yes, sir. How many students have completed the question number 8? Show me your hand. ठीक है, सभी लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा वर्ड प्रॉब्लम शुरू होता है। वर्ड प्रॉब्लम आप तब कर पाएंगे जब आपको समझ में आएगा, जब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। आदेश कुमार, रीड द क्वेश्चन नंबर 4। 11,324 women, 21,459 men, and 111 in a match in a stadium which is filled to capacity. What is the capacity of the stadium? चलिए, इसमें क्वेश्चन लिखा है 11,324 women, 21,459 men, and 8,111 children are watching a match in a stadium. स्टेडियम क्या होता है पता है? स्टेडियम क्या होता है बताइए, जिसको भी आता है। व्हाट आर स्टेडियम? व्हाट इज स्टेडियम? स्टेडियम किसे बोलते हैं? किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता इतने बच्चों में? किसी को भी स्टेडियम मीन्स नहीं पता? जहां पे गेम खेलते हैं लोग, खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स का मैदान, गेम खेलने का मैदान, उसे स्टेडियम बोलते हैं। जैसे आपका स्कूल में पढ़ाई होती है, हॉस्पिटल में दवाई होती है, वैसे स्टेडियम में खेल का मतलब खेलने का काम होता है। वहां पे लोग जाके खेल खेलते हैं। 11,324 विमेन। ये विमेन मीन्स क्या होता है बेटा? विमेन मीन्स बताइए माइक ऑन। औरत। लेडीज हैं, इतने सारे औरत हैं, विमेन हैं, और इतने सारे मैन यानी आदमी, और इतने सारे बच्चे, चिल्ड्रन। ये क्या कर रहे हैं? दे आर वॉचिंग अ मैच। वॉच मीन्स क्या होता है? वॉच मीन्स सर देखना। देखना की इंग्लिश आपने क्या बताया? वॉच। अच्छा, देखने की और भी कोई इंग्लिश होता है? और कुछ बताया गया आपको? और क्या? सी। SEE मीन्स भी देखना होता है। और भी कोई? LOO के लुक। बहुत आता है, बहुत बढ़िया। लुक मीन्स भी देखना, सी मीन्स भी देखना, वॉच मीन्स भी देखना। अंतर क्या है? जब आप कोई मूविंग कंटेंट देखते हैं, जब कोई चलता हुआ है, मतलब अगर कोई सामान रखा हुआ है यहाँ पे, तो जस्ट वी आर सीइंग दिस वन, हम केवल देख रहे होते हैं। लेकिन अगर टेलीविजन देख रहे होते हैं तो उसमें पिक्चर चलता रहता है, वीडियो चलता रहता है। तो हम टेलीविजन सी करते हैं या वॉच करते हैं? वॉच करते हैं। वॉच करते हैं, क्योंकि उसमें कंटेंट जो है चलता रहता है। इसी तरह जो प्लेयर्स होते हैं वो जब खेलते हैं तो इधर उधर दौड़ते हैं, यानी वो मतलब लाइव रहते हैं, चलते रहते हैं। मतलब ऐसा तो है ना कि कोई सामान पड़ा हुआ एक जगह, तो उसको भी सी के बजाय वॉच बोला गया। लेकिन जब आप किताब देखते हैं, किताब के अंदर कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, तब ये तो अब जो लिखा है वो तो चल नहीं रहा है कि चल रहा है? नहीं चल रहा। चल नहीं नहीं चल रहा। यहाँ पे वॉच नहीं बोलेंगे, यहाँ पे लुक बोलेंगे। लुक क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम इसके अंदर देख रहे हैं। लुक इनटू द बास्केट, लुक इनटू द बुक। जब किसी चीज के अंदर देखना हो तो वहां पे लुक का आइटम, लुक एट, या किसी चीज पर देखना हो, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द,
ईस्ट, या लुक एट द टेबल, यानी जिसे किसी पर्टिकुलर चीज पे देखने के लिए बोला जाए। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर सामने चीजें हैं, ऐसा या ऐसी, दिस पर्सन, ऐसी, ऐसा, आदेश, ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड, तो मैंने इस आदेश को देखा। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं। तो सही में क्या है, इतने विमेन थे, इतने मैन थे, इतने चिल्ड्रन थे, वो क्या कर रहे थे, दे वर वॉचिंग अ मैच, वो मैच को देख रहे थे। कहाँ पे, इन अ स्टेडियम। स्टेडियम क्या होता है, जैसे एक खेलने वाली जहाँ पे खेलने वाली जगह का नाम। अब आपको पता है स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूल में कुछ कैपेसिटी है ना कि कितने भी बच्चे आके बैठ जाएंगे। आपकी क्लास में बेंच जितने हैं उतने ही बच्चे तो बैठ पाएंगे। यस सर। यस कमरा अगर छोटा है तो इसमें ज्यादा बच्चे थोड़े बैठ जाएंगे, तो स्कूल की अपनी कैपेसिटी होती है। अभी आपको है तो बाइक की कैपेसिटी क्या है, बाइक पे कितने लोग बैठ सकते हैं, बाइक की कैपेसिटी क्या होती है? 2 और 3 2 और 3 ओनली 2। गांव में लोग 3 क्या 4 5 भी बना लेते हैं, बात अलग है। बट एज पर नॉर्म्स जो आसानी से बैठा जाके उसकी कैपेसिटी कितना 2 ही मानी जाती है। इसी तरीके से जो ये स्टेडियम था, ये स्टेडियम इतने लोग बैठे थे, इतने लोग बैठे थे, इतने लोग बैठे थे, इतने बच्चे बैठे थे, इतने मतलब ये इतने सारे लोग मैच देख रहे थे स्टेडियम में, विच इज फिल्ड टू कैपेसिटी, जो कि वो अपनी क्षमता के अनुसार भरा था। यानी उसमें और बच्चे या और कोई आदमी या और कोई विमेन के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई सीट नहीं थी, यानी फुल था, हाउसफुल। समझ में आया ये कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब, यस सर। तो जरा मुझे बताइए टोटल कितने लोग बैठे थे, कैसे क्या करेंगे, टोटल कितने लोग बैठे थे, इसके लिए क्या करेंगे? सर मैं आइटल सचिन शिवा आप बताइए। क्या करेंगे? मुझे आंसर नहीं बताना है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इस स्टेडियम में टोटल कितने लोग बैठे थे, इसके लिए क्या करेंगे? मुझे ये बता दो बस, मुझे आंसर नहीं बताना है, क्या करेंगे? सर 11,324 को 21,459। कौन बोल रहा है? मैं सचिन सी बात से पूछ रहा हूँ, कोई दूसरा बच्चा बोल रहा है। इट इज नॉट गुड थिंग। बारी बारी से मुझे सबसे पूछने दीजिए, मैं सबका नाम लूंगा, डोंट वरी। सचिन शिवा आप बताइए क्या करेंगे, जल्दी बताइए सचिन शिवा। मुझे कैसे पता चलेगा इस स्टेडियम में टोटल कितने लोग बैठे हैं? सर क्या करेंगे? सर ऐड कर क्या ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे? सर वुमेन मैन एंड चिल्ड्रन, यानी सभी विमेन, सभी मैन और सभी चिल्ड्रन को एक साथ जोड़ देंगे, एक साथ ऐड कर देंगे, तो क्या हमें मिल जाएगा कि कितने लोग मैच देख रहे हैं टोटल, ये पता चल जाएगा। अच्छा एक और तरीके से तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, यहाँ पे 2 बातें बताई गई हैं, इतने ये इतने लोग मैच देख रहे हैं, ये पहली बात ये बताया गया। दूसरी बात क्या बताया गया, व्हिच इज फिल टू कैपेसिटी, यानी स्टेडियम है इसकी क्षमता ही यही है, क्योंकि जितने लोग बैठ रहे हैं इतने लोग से बैठने से जो स्टेडियम की कैपेसिटी फिल हो गया है, भर गया है। तो मैं ऐसे भी तो पूछ सकता हूं कि स्टेडियम की क्षमता क्या है, स्टेडियम की सिटिंग कैपेसिटी क्या है। तो जितने लोग बैठे हैं उतनी तो सिटिंग कैपेसिटी है ही ना, वही उसका सिटिंग कैपेसिटी है, तो टोटल आप निकाल लेंगे, वही सिटिंग कैपेसिटी होगा, है कि नहीं? यस सर। तो सिटिंग कैपेसिटी इसका निकाल ले जाएंगे। व्हाट इज द सिटिंग कैपेसिटी, व्हाट इज द सिटिंग स्टेडियम, निकाल ले जाएंगे। यस सर। यस सर। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? आपको ऐसे लिखना रहेगा, नंबर ऑफ विमेन इन द स्टेडियम इक्वल टू लिखना जो भी होगा, नंबर ऑफ men in the stadium is equal to जितना होगा लिखना, फिर नंबर ऑफ
क्या लिखेंगे? आप लोग नहीं बोल रहे हैं? The children. साथ में बोलते रहिए कि जब नाम ना लूं तो यानी कि कोई भी बोल सकता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्टेडियम यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ मैन यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ विमेन यहाँ पे लिखेंगे। फिर इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? वो टोटल। May I tell? यस बताइए क्या बोलेंगे? कोई भी बताइए। टोटल नंबर ऑफ 40,884. टोटल नंबर ऑफ पर्सन, इन सबको साथ में अगर हम मैन विमेन और चिल्ड्रन को एक साथ बोले तो सब पर्सन तो सभी होंगे ना। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन स्टेडियम इक्वल टू क्या होगा? पहले वाले को ऐड करिएगा, दूसरे को ऐड करिएगा, तीसरे को ऐड करिएगा, फिर जो आएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। करेंगे ऐसे? Yes, sir. As per question, so the seating capacity of the sitting capacity of the stadium is, जो आएगा आंसर वही रहेगा। ओके, कर ले जाएंगे ऐसे, लिख ले जाएंगे सभी लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे चाहिए आप सभी से। मैंने यहाँ पे अभी लिख करके पूरा बताया है। आप लोग अभी क्लास खत्म होने के बाद, अगर आपकी दूसरी क्लास है 12 बजे से ना इंग्लिश की, Yes, sir. Yes, sir. Sir. अगर आपकी क्लास है तो ठीक है, नहीं आप लोग की क्लास शायद 2 बजे से 1 बजे से रहता है ना, कि 12 बजे से क्लास नहीं रहती? 12 बजे भी है। चलिए ठीक है, आप क्लास अपना करिएगा। जब भी फ्री हो जाइए मुझे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सभी लोग को अपने नोटबुक में लिख करके भेजना है इसका आंसर। और किसी जिसके पास बुक नहीं है Yes, sir. वो वीडियो देख लेना। शाम को मैं वीडियो भेजूंगा तो कल सुबह लिख करके कल भेज देना, लेकिन भेजना सभी को है। ओके, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर Yes, 5 sir. लास्ट मिनट आपका चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? Yes, sir. लास्ट मिनट चल रहा है, ऐसे में मैं आपको समझा देता हूं। फिलहाल आप लोग कर पाइएगा तो करिएगा। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड, कंपनी क्या होता है तो पता ही आप सबको। Yes, sir. क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड मींस Yes, sir. मैन्युफैक्चर्ड तो आपने बनाना। बिल्कुल, मेक मीन्स बनाना आपने सुना होगा, कुक मीन्स भी बनाना होगा। इसी तरह मैन्युफैक्चर्ड मीन्स भी बनाना होता है। मैन्युफैक्चर्ड किसको बोलते हैं? जब कोई सामान, कोई मशीन बनाता है कोई कंपनी, तो उसको वहां पे मेक नहीं बोलते, वहां पे मैन्युफैक्चर्ड बोलते हैं। फिलहाल मेक भी कई बार बोल दिया जाता है, वो गलत नहीं होता। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड इतना कार्स इन द ईयर 2016, और इतना कार ये 17 में, और इतना कार 18 में। टोटल कितने कार तीनों साल मिलकर के बनाए, यही पूछा गया है। आपका क्लास खत्म होने वाला है बेटा, आपका सेशन क्लोज होने वाला है। जूम पे जो 40 मिनट लिमिट है वो खत्म हो गया। इसको आप लोग करने की कोशिश करिएगा। नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड इन 2016, नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड in 2017, number of car manufactured in 2018, total number of cars company manufactured in the 3 years is equal to, तीनों को ऐड करिएगा, आंसर आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग लिख करके भेजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय एवरीवन। Yes, sir.